नमस्कार, मैं राजू खान कोबरा न्यूज़ महाराजगंज में आपको बता दूं कि इस समय मैं सरकारी हॉस्पिटल में हूं और यहाँ पर जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं ब्लड बैंक है। काफ़ी लोगों की ब्लड की ज़रूरत होती है, जिन लोगों को ब्लड नहीं मिल पाता है और उनकी जो है ज़िंदगी छिन जाती है। हमारा ये खबर चलाने का मतलब यही था कि अगर आप चाहें तो यहाँ आकर जो है ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेट डोनेट करने के बाद जो है वो ब्लड आपकी जो है यहाँ रखी जाती है और किसी ज़रूरतमंद को ब्लड दी जाती है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही एक मामला हमारे मित्र के परिवार का आया था। वो काफ़ी परेशान थे ब्लड के लिए। हमने जो है अपने ही मित्र को तैयार किया। तैयार करने के बाद हमने उनसे कहा कि ऐसा है भाई कि आप जो है चलो हमारे साथ जो है ब्लड डोनेट कर दो, किसी की ज़िंदगी बच जाएगी। उन्होंने जो है ब्लड डोनेट किया। हम अंदर भी चलते हैं, ब्लड बैंक जहाँ पे है उनसे भी हम बात करते हैं कि यहाँ पे ब्लड डोनेट कैसे की जाती है। ये ब्लड बैंक का ऑफिस है, यहाँ पर आप आएँगे, यहाँ पे आके जो है कुछ आपकी फॉर्मेलिटी पूरी की जाएगी और कुछ यहाँ पे लिखा जाएगा। लिखने के बाद जो है आपका ब्लड जो है डोनेट करने का प्रक्रिया शुरू होता है। अगर आप चाहें किसी का ज़िंदगी बचाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर जो है ब्लड डोनेट कर सकते हैं। यहाँ सारा कुछ बिल्कुल निःशुल्क होता है। कोई यहाँ पे फीस या चार्ज नहीं ली जाती है ब्लड डोनेट करने वालों की या ब्लड ले जाने वालों की। मैं बता दूं कि यहाँ पे कुछ ऐसी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरी करनी पड़ती है। जैसे ही आप प्रक्रिया वो पूरी करेंगे, आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। एक से कि क्या पूरा सिस्टम है यहाँ अगर कोई ब्लड डोनेट करना चाहे तो। डॉक्टर साहब आप हमें ये बताएं। जी, पहले तो सबको नमस्कार। जी, आप अच्छा, बताएँ। पहले हमें ये बताएं आप कि क्या प्रक्रिया है ब्लड डोनेट करने की? देखिए, प्रक्रिया ये है ब्लड डोनेट करने की, जिस मरीज़ को ब्लड की आवश्यकता होती है, तो मतलब डोनर आता है देने के लिए ब्लड। जैसे उनकी आवश्यकता है, जैसे कि उनको 1 यूनिट चाहिए, 2 यूनिट चाहिए, उसी हिसाब से 1 डो डोनर आएँगे, चाहे 2 डोनर आएँगे। तो डोनर पहले हमारे पास रहेंगे, उनको उनकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग जैसे कि कोई ब्लड प्रेशर या शुगर या थायराइड की दवा तो नहीं ले रहे हैं, या किसी अन्य बीमारियों की कोई इन्फेक्शन की दवा ना ले रहे हों, या हार्ट से रिलेटेड कोई दवा ना ले रहे हों। तो ये सब पूरी उनकी शारीरिक एक चेकअप करते हैं। ब्लड प्रेशर और शुगर, मतलब ब्लड प्रेशर, शुगर, और जैसे आपका हार्ट रेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारी चीज़ चेक करने के बाद देखते हैं मरीज़ अगर डोनर फिट है, तभी हम उसको प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं कि वो ब्लड डोनेशन कर सके। डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि अगर एक बार कोई ब्लड डोनेट कर सकता है तो फिर कितने महीने बाद वो दोबारा कर सकता है? इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दें आप। जी, 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 बिल्कुल। देखिए, अगर मेल है, अगर वो ब्लड डोनेट कर चुका है, तो वो 90 दिन बाद ही वो दोबारा ब्लड कर दे सकता है। और अगर फीमेल है, फीमेल को चूँकि मंथली है, तो तो फीमेल अगर डोनेट करना चाहती हैं, तो आफ्टर 100 मतलब 120 डेज़ के बाद ही वो ब्लड दे सकती मैं बता दूं कि डॉक्टर साहब के कहने के हिसाब से ये होता है कि अगर मेल जो है ब्लड डोनेट किया है तो अक्सर जो है मेल ही डोनेट करते हैं ब्लड। फीमेल की बहुत कम जो है ऐसे आते हैं पेशेंट या ऐसे लोग आते हैं जो डोनेट करने हो तो बहुत मजबूरी में देते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब का कहना ये है कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 90 दिन के बाद ही फिर दोबारा जो है वो डोनेट कर सकता है। अगर आप जो है ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ जो है जिला संयुक्त चिकित्सालय पर आएँ। यहाँ पे ब्लड बैंक का एक ऑफिस है, यहाँ पे आके मिले डॉक्टरों से। मिलने के बाद जो है आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं और किसी ज़रूरतमंद को आप ब्लड दे सकते हैं, जिससे उसको बचाया जा सके। और मैंने ये भी चीज़ देखा है कि ब्लड बहुत लोगों की ज़रूरत होती है और मौके पे जो है ब्लड नहीं मिल पाता है। इसके लिए आप ध्यान रहे कि आप जो है ये ब्लड डोनेट करेंगे तो एक ज़िंदगी आप बचा सकते हैं। आप देख रहे हैं कोबरा न्यूज़ महाराजगंज। हम बात करते हैं कि ब्लड बैंक के अंदर क्या सुविधा है और जो लोग ब्लड डोनेट करने आते हैं उनको क्या सुविधाएं दी जाती हैं। हमें ये बताएं आप, आपका क्या नाम है? मैं सीडी चौधरी, संयुक्त जिला चिकित्सालय महाराजगंज, ब्लड बैंक में परामर्शदाता के पद पे हूँ और पिछले 5 सालों से यहाँ पे जनता की सेवा में कार्यरत हूँ। और ब्लड बैंक की सेवाएं पे बात हो रही है। वैसे तो सामान्य जन को ये चीज़ें पता है कि ब्लड बैंक जो है वो ब्लड की सुविधा उपलब्ध कराता है। लेकिन उसमें अगर आप थोड़ा करीबी से ध्यान देंगे तो मरीजों में विभिन्नताएं होती हैं। कुछ मरीज होते हैं आकस्मिक ज़रूरत होता है, कुछ ऐसे भी मरीज होते हैं कि जो दवाओं से भी ठीक हो जाते हैं। तो आकस्मिक मरीजों को देखते हुए भारत सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से और उत्तर प्रदेश सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से लाभार्थी श्रेणी का एक ग्रुप बनाया गया है। उसमें उस ग्रुप में सर्वोपरि अगर देखा जाए तो थैलेसीमिया एक बीमारी होती है जिसमें ब्लड जो है निरंतर रूप से बनता नहीं। जैसे हम आप स्वस्थ हैं तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में निरंतर प्राकृतिक तौर पे ब्लड बनता रहता है।
लेकिन थैलेसीमिया के मरीजों को उनके उम्र और उनके वजन के हिसाब से 15 दिन या 1 महीना या 1 हफ्ते के अंदर हर बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो उनके परिवार में जो मान लीजिए अगर संयुक्त परिवार है, थोड़ा ज़्यादा लोग रहेंगे, वैसे कम लोग भी हो सकते हैं। अगर आजकल न्यूक्लियर फैमिली का ज़माना है तो ब्लड देने वालों की संख्या नहीं हो पाती है, तो सरकार ने इनको छूट दे रखा है कि ये सरकारी जो ब्लड बैंक होता है हमारे वहाँ पे दर्शकों को जाकर एक जानकारी और आप दे दें कि किन लोगों को बिना डोनेट किए हुए ब्लड मिल जाता है, जैसे दिव्यांगजन हुए, जी हाँ, ऐसे लोगों के जी, बिल्कुल, कितने बिल्कुल। % वो दिव्यांगजन है जिनको दे दिया जाता है? दिव्यांगजन में कुछ कैदी को भी दिया जाता है और जेएसवाई जो होता है, जो जननी सुरक्षा योजना के तहत जो महिलाएं आती हैं, उन सभी को जो है हमारा ब्लड बैंक पिछले 10 साल से मतलब पूरा दशक हो चुका है और हम ब्लड की सुविधा बिना प्रतिस्थानी के बिना ब्लड दिए हम उपलब्ध करा रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर एक बोर्ड है, हम वहाँ से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि किन व्यक्तियों को जो है यहाँ पे ब्लड आसानी से और बिना डोनेट किए हुए ये यहाँ उपलब्ध हो जाता है। यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इस चीज़ को वो दिखाएं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ निःशुल्क एवं रक्त अवश्य प्राप्त करने वाले लाभकर्मियों की श्रेणी है। बीपीएल कार्ड धारक है, इसमें पैथोप्रेमिया, होम्योफीलिया तथा सिकल सेल एनीमिया एवं जिम्नेस रक्त की आवश्यकता वाले मरीज यहाँ से ले सकते हैं। तीसरे पर है HIV रक्त पीड़ित सभी, और चौथे पे है जननी सुरक्षा योजना लाभकर्मी महिलाएं भी ले सकती हैं, लावारिस भी हैं इसमें, कैदी भी हैं इसमें और विकलांग व्यक्ति भी हैं इसमें। यह लोग जो है बिना ब्लड डोनेट किए ही यहाँ से ब्लड उनको उपलब्ध हो सकती है, ये हमें जानकारी देना था। अगर जो ऐसे इन श्रेणियों में जो लोग आते हैं, अगर वो लोग चाहे तो यहाँ से ब्लड बिना डोनेट किए हुए ले सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोबरा न्यूज महाराजगंज में। आपको बता दूं कि यह हमारे मित्र आशुतोष कुमार शर्मा हैं और ये लोक भारती में काम करते हैं। ये एक पत्रिका है, उसके बाद उसके साथ साथ यह जो है पब्लिक ऐप में भी खबरें को लिखते हैं और पब्लिक ऐप में इनकी खबरें देखी जा सकती है। हमें एक लोगों के लिए ब्लड की ज़रूरत थी। हमने इनसे कहा आशुतोष शर्मा से, तो इन्होंने तत्काल जो है तैयारी अपनी कर ली और कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, हम जो है ब्लड देंगे। आप देखिए, इसी तरह आप भी जागरूक होइए और आइए। आप किसी ज़रूरतमंद की जो है जान बचाने के लिए अपना ब्लड दीजिए और आप किसी की जान बचा सकते हैं। देखते रहिए कोबरा न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही आपको खबरें दिखाते रहें।